नारद जी के द्वारा धर्मवर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी बोले, वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थान हैं, उन सब का दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के आश्रम पर पहुंचा, जहां श्रेष्ठ एवं पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला होता है। नर्मदा महान पुण्य प्रदान करने वाली पवित्र सब तीर्थमयी तथा कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर तो वह विशेष पुण्यदायिनी होती है। कुंती नंदन, नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार यह नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान यानी मध्य भाग में स्थित बताई गई है। वहां नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाला शुक्ल तीर्थ है, जहां स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। अर्जुन, उस शुक्ल तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मंत्रों के उच्च घोष से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। मुनिश्रेष्ठ, भृगु जहां विराजमान थे, उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदन कर वे सभी मुनीश्वर मेरे और भृगु जी के साथ आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया, मुझसे भृगु जी ने इस प्रकार पूछा, मुनिश्रेष्ठ, आपको कहां जाना है और कहां से आप यहां पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वथा निर्दोष, पवित्र, तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे नहीं दिखाई दी। भृगु जी बोले, देवर्षे, मैंने भी ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया है। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थमयी होने के साथ ही परम कल्याणकारिणी है। वह देखने में मनोरम, सौम्य तथा महापापों का विनाश करने वाली है। नारद, पृथ्वी पर जो देखे हुए और बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब महानदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलिला महानदी समुद्र में मिली हुई, जहां मही और समुद्र का संगम हुआ है, वह स्तंभ नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। मैंने कहा, भृगु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर जाएंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पूर्ण रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्यमय मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और मैंने हर्ष गदगद वाणी में मुनिश्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम पर पधारें, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही के तट पर विचार करने लगा, यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा?
क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्मवर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूं तो वे मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे। परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्ल, शब्बल, कृपण। इनमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शब्ल मध्यम श्रेणी का है और कृष्ण अधम कहलाता है। वेदों को पढ़ाकर शिष्य से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से तथा सूद, व्यापार, खेती और याचना से मिला हुआ धन शबल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहसपूर्ण कार्य किया तथा छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। ये शुक्ल, शबल और कृष्ण द्रव्य क्रमशः सात्विक, राजस और तामस माने गए हैं। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्ल धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है वह देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शबल धन के द्वारा याचकों को दान देता है वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आवृत्त हो कृष्ण धन के द्वारा दान करता है वह नराधम मृत्यु के पश्चात तिर्यक योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन राजस होगा। यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो राजा से प्रतिग्रह की याचना करता हूं तो वह भी प्रतिग्रह होने के कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। यह राज्य प्रतिग्रह बड़ा भयंकर है। स्वाद में तो मधु के समान है किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है। इसीलिए मैं इस प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूं। तब दान और याचना इन दोनों में से किसी एक उपाय के द्वारा यह स्थान अपने अधिकार में करूं, इसी बात पर मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन, इसी समय मही और समुद्र के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे। मैंने उन सब से पूछा, महात्माओं, आप लोग कहां से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, मुने, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहां के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा धर्मवर्मा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा। वह इस प्रकार है, सुनो। दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 प्रकार के परिणाम, 4 प्रकार 3 भेद और 3 विनाश साधन हैं, ऐसा कहा जाता है। यह एक श्लोक मात्र कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी, राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इस श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब महाराज धर्मवर्मा ने ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा उसे मैं 7 लाख गौवें दूंगा, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह महती घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत से ब्राह्मण वहां गए। नारद जी, हम भी धन के लोभ से वहां गए थे, किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उसकी व्याख्या न करके हम यहां लौट आए हैं और अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन, उन महात्माओं की यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो, इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं है। श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे प्रतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्बोध है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। कुंती नंदन,
इस प्रकार विचार करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। फिर उस महिसागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके मैं वहां से चला गया और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा धर्मवर्मा के पास पहुंचा। वहां जाकर मैंने इस प्रकार कहा, नरेंद्र, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए। इसके बदले में जो कुछ देने के लिए आपने ढिंढोरा पिटवाया है उसकी यथार्था प्रकट कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कर चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के वे दोनों हेतु कौन हैं? 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं? 6 अंग कौन हैं? 2 फल कौन माने गए हैं? वे 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? तथा दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। विप्रवर, यदि इन 7 प्रश्नों को आप भली भांति स्पष्ट करके बतला सकेंगे तो मैं आपको 7 लाख गौ, इतनी ही स्वर्ण मुद्रा तथा 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सकी तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दोनों की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक हैं, शरीर को बहुत से क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे, अपना अपना जीवन ही निछावर कर दे, तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करता है, वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार हैं, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है। वह मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला है। वह धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए बहु व्यवसाध श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का कारण ही होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आधि कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, उसे अन्वाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर
या उसके यहाँ छोड़ दिया जाए, वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सान्वय सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि आपत्ति काल में वे उपर्युक्त 9 प्रकार की वस्तुओं का दान न करें। जो पूर्वोक्त 9 वस्तुओं का दान करता है वह मूढ़ चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के 2 हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उन्हें बताता हूं। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाते हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर ही प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थदान कहते हैं। वह इस लोक में पहले ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह काम दान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह लज्जा दान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे धर्म विचारक महात्मा पुरुष हर्षदान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भय दान कहते हैं। इस प्रकार दान के 6 अधिष्ठान बताए गए हैं। अब उसके 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिग्रहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुष्टात्मा, दुर्व्यसनी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला तथा बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र, प्रतिग्रह का सर्वोत्तम अधिकारी माना जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख हो, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धि कारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरों को सताकर न लाया गया हो, अति क्लेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वह थोड़ा ही क्यों न हो, वह देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य से लेकर जो वस्तु दी जाती है उसे धर्मयुक्त देय कहते हैं। यदि देय वस्तु उस विशेषताओं से शून्य हो तो उसके दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश अथवा काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करना योग्य व श्रेष्ठकर माना गया है। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अब दान के द्विविध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान को 2 परिणाम अथवा फल बतलाए हैं। उनमें से एक का तो परलोक के लिए होता है और एक इहलोक के लिए। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है उसका परलोक में उपभोग होता है, और असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 प्रकार का श्रवण करो। ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 प्रकार का बतलाया है। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना,
तथा पोखरे खुदवाना आदि कार्यों में जो सबके उपयोग में आते हैं धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है उस नित्य दान को त्रिक कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त तथा इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान किया जाता है वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बतलाया गया है। वह होम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा दान किया जाता है वह कालापेक्ष नैमित्तिक दान है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा जो दान किया जाता है वह क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान है, तथा संस्कार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है वह गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं के दान उत्तम माने गए हैं। विधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम हैं और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। गृह, मंदिर या महल, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और सुवर्ण, इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहन, इन मध्यम श्रेणी के द्रव्यों को देने से यह मध्यम दान माना गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि इन वस्तुओं के दान को श्रेष्ठ पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बतलाए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो। जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए वह दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो वह आसुर दान है जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्थ ही होता है। ब्राह्मण को डांट फटकार कर या उसे कट वचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान देकर जो ब्राह्मण को कोसा जाता है वह पैशाच दान माना गया है। उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। ये तीनों भाव दान के नाशक हैं। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का उत्तम महात्म्य है उसे मैंने तुमको बताया है। धर्मवर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत क्लेश उठाकर जो पत्नी प्राप्ति की गई वह यदि कटुवादनी निकल गई तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया यदि उसका पानी खारा निकल जाए तो वह भी निरर्थक है। तथा अनेक प्रकार के क्लेश सहन करने के पश्चात जो मनुष्य जन्म मिला है वह यदि धर्माचरण के बिना बिताया गया तो उसे भी व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है। समस्त ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम में आए हुए सनकादि कुमारों को यह ठीक ही कहा था कि मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपने यज्ञ रूपी मुख के द्वारा घी में डुबोई हुई आहूत पाकर भी उसे उतनी ही तृप्ति पूर्वक नहीं खाता जितनी कि मुझ में अपने कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों को अप्रिय कहा हो या उनसे मैंने कुछ कटुवचन कहा हो तो कृपा पूर्ण मुझे क्षमा करें। मुनि,
आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मैं चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देवऋषि नारद हूं। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूं। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो और स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि यह भूमि और धन देवताओं के लिए ही है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से उनको मांगना चाहिए, क्योंकि वह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्ध की इच्छा से मैं तुमसे कुछ भूमि मांगता हूं। राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आप देवऋषि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही है। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा, यह धन तुम्हारे पास ही रहे, आवश्यकता के समय मैं ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रैवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेता है। कुंती नंदन, मैं रैवतक पर्वत की एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया और शीतल, मंद, सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा। स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूंगा। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हैं। इस विषय में वेदवादी विद्वानों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं, जैसे खेने वाले के बिना कोई नाव किसी प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वह ब्राह्मण तिनके की आग के समान शीघ्र बुझ जाता है, तेजोहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर यदि अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही है जैसे कि ऊसर में बोए हुए बीज शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मण के अंतःकरण को नष्ट करती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों का, सुवर्ण उसके शरीर का, घोड़ा उसके नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का और तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान ब्राह्मण को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति कष्ट पाता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या युक्त और गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हैं तथा जो शांत चित्त वाले हैं, उन्हीं को दिया हुआ दान सदा अक्षय होता है। उत्तम देश में, काशी आदि तीर्थों में, उत्तम काल, ग्रहण आदि में श्रेष्ठ उपाय से सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता है, वही परिपूर्ण दान धर्म का लक्षण होता है। केवल विद्या अथवा तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहां सदाचार और उनके साथ ये दोनों विद्या और तपस्या भी हैं, उसी को उत्तम पात्र कहा जाता है। कलाप ग्राम निवासी सुतन द्वारा नारद जी के जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूं। यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूंगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे श्लोक इस प्रकार हैं, सुनो।
मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है? वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है? कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए गृह को अच्छी तरह जानता है? अनेक रूप वाली स्त्री एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है? संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है? कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्राह की जानकारी रखता है? किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मणत्व का ज्ञान है? चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है? 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है? भगवान सूर्य किस दिन पहले पहल रथ पर सवार हुए? जो काल सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है, उसे कौन जानता है? इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अधिक दक्ष माना गया है? कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता और बतलाया जाता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानते हैं, वे मेरे लिए परम पूज्य और उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा, आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब क्या करूं? इसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वहां एक उत्तम स्थान है जहां ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सब के सब वेदाध्ययन से सुशोभित रहते हैं, अतः उसी स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वहां से चल दिया और आकाश मार्ग से वहां जा पहुंचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहां सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह वहां कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहां सत्ययुग के लिए सूर्य वंश, चंद्र वंश तथा ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रमों में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्युत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां के विद्वान ब्राह्मण, पहले मैं उत्तर दूंगा, पहले मैं उत्तर दूंगा, ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगी। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों से हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों का यहां क्या होने वाला है? आप हम लोगों में जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो, वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक को, जो सबसे छोटा था, मैंने उससे यह प्रश्न पूछे। उस बालक ब्राह्मण का नाम सुतन था। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर ओमकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय तथा उपमध्यमानीय, ये सब मिलकर 52 मातृका का वर्ण माने गए हैं। द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है।
अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूंगा। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कौथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया। वे 31,000 वर्षों तक आदर पूर्वक अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी थी। मातृका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार की दूसरी बात को याद नहीं करता था। इससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक से कहने लगे, बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। नहीं पढ़ोगे तो यह मिठाई दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ डालूंगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्यों को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला हो। कौथुम बोले, वत्स, ऐसी बातें कहने वाले, तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं है? पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब मैंने मातृका में ही जान ली है। बताइए, इसके बाद अब कंठ किस लिए सुखाया जाए? पिता बोले, वत्स, तू तो आज बड़ी विचित्र बात कहता है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूं। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे 2 पैरों वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनना चाहता हूं। अकार ब्रह्मे कहे गए हैं। भगवान विष्णु ओमकार बताए गए हैं। मकार को भगवान महेश्वर प्रतीक माना गया है। ये 3 गुणमय स्वरूप बताए गए हैं। ओमकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओमकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका का सार सर्वस्व बताया गया है उसे सुनिए। अकार से लेकर औकार तक जो 14 स्वर हैं वे 14 मन स्वरूप हैं। स्वायाम भुव, स्वारोचिष, औत्तम, रैवत, तामस, छठे चाक्षुष, 7वें वैवस्वत जो इस समय वर्तमान है, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा, ये क्रमशः 14 मनुओं के रंग हैं। पिताजी, वैवस्वत मुनि त्रिकार स्वरूप हैं। उनका रंग काला बतलाया जाता है। क से लेकर ह तक तथा 33 देवता हैं। क से लेकर ठ तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। ड से लेकर ब तक तो अक्षर हैं, वे 11 रुद्र हैं। भ से लेकर श तक 8 वसु माने गए हैं। स और ह ये दोनों अश्वनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार ये 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय
और उपमध्यामनीय ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। पिताजी, यह भावार्थ बताया गया है। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान में तत्पर होते हैं, वे ही अर्धमात्रा स्वरूप नित्य पद सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में से कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है, तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं, उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहें तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान अथवा जप करते हैं, वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो, अजितेंद्रिय मनुष्यों के मोह की महिमा तो देखो। वे पापी मातृका पढ़ते हैं, परंतु इन देवताओं को नहीं जानते। सुतनु कहते हैं, पुत्र की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रश्नों के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। मुने, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारे मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए गृह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है, जो सदाशिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वतः जानता है, वह कल्याणमय परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं, क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों अथवा पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक आरूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है, वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। मुनियों ने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं की मान्यता नहीं स्वीकार करता, उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंध वाक्य विन्यास कहा है। तथा जो काम युक्त वचन है, वह भी इसी श्रेणी में है। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है। वास्तव में वह बंधन ही है। अब 5वें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार समुद्र के भीतर महान ग्राह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है, लोभ से क्रोध प्रकट होता है, लोभ से कामना होती है, लोभ से ही मोह, माया, शठता, अभिमान, स्तंभ, जड़ता, दूसरों की धन की स्पृहा, अविद्या और मूर्खता होती है। यह सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होता है। दूसरे के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, सब प्रकार के दुस्साहस में प्रवृत्ति तथा न करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ की ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाले संयमी पुरुष को उचित है कि वह सब लोभ को मोह सहित जीते। जो लोभी और अजितात्मा हैं, उन्हीं में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और दूसरों से डाह, ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण करते हैं। ऐसे बहुज्ञ विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण छुरे के समान तीखा होता है, परंतु ऊपर से वे मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान भयंकर होते हैं। वे ही लोग
केवल युक्तवाद का सहारा लेकर अनेकों पंथ चलाते हैं। लोभवश मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोभ कर देते हैं। लोभ से ही कुटुंबी जनों के प्रति निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना बाह्य आभूषण बना धर्मध्वजी होकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी हैं। राजा जनक, यौनाश्व, वृषादभृ, प्रसेनजीत तथा और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्ग लोक में गए हैं। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं वे ही संसार समुद्र के पार जाते हैं। इनसे भिन्न लोभी मनुष्य ग्राह के चंगुल में ही फंसे हुए हैं। इसमें संशय नहीं है। विप्रवर, अब आप ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुने। मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है, वह जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन रह जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं। जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचरण का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्म को संलग्न करता है, वह धर्मज्ञ, विप्र, श्रोत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषिकल्प माना गया है। जो पहले ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, तथा जो शाप और अनुग्रह में समर्थ सत्य प्रतिज्ञ है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि माना गया है। जो निर्वित्त मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और सुवर्ण को समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या, वृत्त, सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। वे ही यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मणत्व का वर्णन किया गया। अब युगाद तिथियां बतलाई जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सत्य युग की आदि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, वह त्रेता युग की आदि कही जाती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों ने द्वापर की आदि तिथि माना है और भाद्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी कलयुग की प्रारंभ तिथि मानी जाती है। ये 4 युगादि तिथियां हैं। इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है, वह युगाद काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। ये युगाद तिथियां बताई गई हैं। अब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों को श्रवण कीजिए। आश्विन शुक्ला, कार्तिकेय की द्वादशी, चैत्र और भाद्र की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन,
चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी बताई गई है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधक बताया गया है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनिए। जो प्रतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डालता है, उसी प्रकार वह भी है। वह पापात्मा सबके लिए सदा उद्वेग कारक होने के कारण नरक में पड़ता है। ब्राह्मण, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है? मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ किस लोक में जाना है? इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को दक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष चतुर शिरोमणि कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्वावस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करें जिससे अंत में वह परम दुखी हो और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बतलाते हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है और धूम मार्ग से जाने वाला जीव स्वर्ग में पुण्य फल भोग कर पुनः इसी संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और नैष्कर्म कर्म फल त्याग एवं ज्ञान से अर्ची मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। जो देवताओं तथा मनु प्रोक्त धर्मों को नहीं मानता वह उक्त दोनों धर्मों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया है। विप्रवर, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। यह ठीक है या नहीं, इसको आप बताइए, साथ ही अपना परिचय भी दीजिए।